अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बैरियर टाउन के अंदर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड एक बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक है जिस पे बात करना चाह रहे हैं। हमारे बहुत सारे कस्टमर जो विलाज कंस्ट्रक्ट करवाना चाह रहे हैं और ज़ाहिर इस वक्त अली ब्लॉक में सबसे ज़्यादा विलाज बन रहे हैं, तो हम अली ब्लॉक पे ही फोकस रखते हैं। अली ब्लॉक हम सबको पता है इस वक्त सबसे ज़्यादा वहाँ पे विला बन रहे हैं। हाइटेड एरिया है, मेन गेट के करीब तरीन है, वहाँ पे ट्रेडिंग अच्छी है। उसके लेफ़्ट राइट में सारा लाइव एरिया है, बड़ी मास्क ग्रैंड मास्क उसके पास है, मतलब जिसे कहते हैं 125 स्क्वायर यार्ड का हॉट है अली ब्लॉक, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आते हैं कि वहाँ पे चूँकि प्लॉट्स बहुत ज़्यादा हैं और एक कंप्लीट प्रीसेंट है जिसके अंदर प्रॉपर कमर्शियल एरिया पे दिया हुआ है, मास्क भी है, उसमें प्रॉपर पार्क्स भी हैं, डेवलप्ड एरिया हर लिहाज से। और अब सबको पता है कि वहाँ पे मैक्सिमम फैमिलीज शिफ्ट भी हो चुकी हैं और मैक्सिमम वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है। वो दोस्त जो अपनी कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, विला बनवाना चाहते हैं अली ब्लॉक में स्पेशली, क्योंकि वहाँ पर रुझान भी ज़्यादा है, प्लॉट्स भी ज़्यादा है और वहाँ मैक्सिमम काम भी हो रहा है, तो कुछ कन्फ्यूजन जारी होती है। हो ये रहा है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग इस वक्त कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। एक तो प्रॉपर जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं वो काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो सिटी से कराची से या किसी दूसरी सिटी से बैरियर टाउन मूव करके यहाँ कंस्ट्रक्शन में आना चाहते हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन उनको अभी ज़ाहिर पता नहीं है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन रेट क्या है, लेबर कॉस्ट क्या है, मटेरियल किस पे मिलता है। फिर बैरियर टाउन के SOPs ज़ाहिर है जो 1 2 3 विला बनाता है, फिर जाके इसको समझ आती है SOPs की। बैरियर टाउन की जो मैनेजमेंट कंपनी है, जो कंस्ट्रक्शन को देखते हैं, जो उनके इंस्पेक्टर हैं, जो प्लानिंग डिज़ाइनिंग वाले हैं, वो SOPs को किस तरह फॉलो करवाते हैं, तो नए बंदों को उसका बिल्कुल आइडिया नहीं है। ये दूसरी कैटेगरी हो गई। तीसरी कैटेगरी ये है कि वो लोग जो यहाँ पे पहले काम कर रहे थे, किसी कंपनी के साथ एज ए मैसन काम कर रहे थे या एज ए सुपरवाइज़र काम कर रहे थे, तो वो लोग अब कंस्ट्रक्शन की तरफ आए हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि वो लोगों से कॉन्ट्रैक्ट पकड़ें और इसको एज ए बिज़नेस लेके चलें। अब हमारा जो एंड यूज़र है, जो कस्टमर है, जिसने घर बनाना है, उसके लिए इसकी तफरीक करना कि जो जिससे उनकी बात हो रही है वो किस कैटेगरी की कंपनी है या किस कैटेगरी का वो लोग हैं जिनसे वो काम कराना चाह रहे। एक माइंडसेट तो है डेफिनेटली, वो तो है कि एंड यूज़र जो है जो विला कंस्ट्रक्ट करवाना चाह रहे हैं, वो उनकी ख्वाहिश ये है कि कम से कम हमें कंस्ट्रक्शन रेट मिल जाए। अब कम से कम कंस्ट्रक्शन रेट के चक्कर में वो उन लोगों के हथे चढ़ जाते हैं जो दूसरी कैटेगरी है। दो, पहली कैटेगरी जो प्रॉपर काम कर रहे हैं, प्रॉपर कंपनी है, यहाँ पे उनके सेटअप हैं और प्रॉपर मतलब मल्टीपल काम है उनके बैरियर टाउन के अंदर। एक तो वो है, वो स्टेबल है, उनका इशू नहीं। दो, दूसरी कैटेगरी, नंबर 1 कैटेगरी मैंने बोला, जो कहीं दूसरी सिटी से यहाँ मूव करके अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं बैरियर टाउन के अंदर, लेकिन उनको अभी ना तो यहाँ के SOPs का पता, ना मटेरियल का पता, ना यहाँ की लेबर कॉस्ट का पता, और सबसे बड़ी बात यहाँ की प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट जो है वो अपने SOPs को कितना स्ट्रिक्टली फॉलो कराते हैं, कितना स्टील यूज़ करवाते हैं, कौन कौन से मटेरियल यूज़ करवाते हैं, और टाइम बाइंडिंग क्या है, अगर डिले करते हैं तो उसके ऊपर कितना फ़ाइन है, मटेरियल लेफ़्ट राइट आपने रख दिया उसके ऊपर कितना फ़ाइन है, ये सारे SOPs। और दूसरी कैटेगरी मैंने आपको बताया, जो मैसन है या सुपरवाइज़र है, वो प्रमोट होके अपना काम स्टार्ट करने के उस कोशिश में है। दोनों कैटेगरी, जो बाहर की सिटी से मूव कर रहे हैं और जो मैसन या सुपरवाइज़र अपना कोई कॉन्ट्रैक्ट पकड़ना चाह रहे हैं, ये कम से कम रेट ऑफ़र करके ताकि वो अपना बिज़नेस यहाँ से स्टार्ट कर सकें या यहाँ पे किसी से का कॉन्ट्रैक्ट पकड़ सके, इस कोशिश में होते हैं। अब जब कम रेट कोट होता है तो जो हमारा एंड यूज़र है, कस्टमर है, डेफिनेटली उसके जहन में यही होता है कि यहाँ पे नेगोशिएशन बहुत है और कम रेट है, और जो दूसरी स्टेबल कंपनी है वो शायद ब्रांड होने की वजह से रेट ज़्यादा मांग रहे, तो इस कम रेट के चक्कर में डेफिनेटली उनका एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट उन लोगों के साथ हो जाता है। होता क्या है, फॉर एग्जांपल मैं अली ब्लॉक में 125 गज के घर की बात करूं तो एक अच्छा घर 60 से 65 लाख का बनता है। उसको कम उसके पे ऊपर चले जाएं, मतलब मटेरियल लो कॉस्ट मटेरियल यूज़ करें, या उसको मतलब जिसे कहते हैं ए कैटेगरी पे चले जाएं तो 55 लाख तक शायद मैनेज हो जाता है। अब ये लोग जो कॉन्ट्रैक्ट पकड़ने के चक्कर में कंपटीशन में आके कम से कम रेट कोट करवाते हैं, ये कहीं 50 भी कोट करा रहते हैं, कहीं 45 लाख का भी रेट कोट करा रहते हैं कि हम आपको 45 लाख में अली ब्लॉक का विला बना देते। जब इनको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है इस कंपटीशन में आके कम रेट कोट करने की वजह से,
तो होता क्या है, दो सूरतें होती है। एक सूरत ये होती है कि 45 लाख में विला तो बनेगा नहीं, जितनी मर्ज़ी आप कम कॉस्ट मटेरियल यूज़ करें, जो मर्ज़ी करें, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात यह है कि बहरिया टाउन जो है, बहरिया टाउन की मैनेजमेंट जो है, प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट जो है, वो जो बहरिया टाउन के SOPs हैं या जो ड्राइंग बनती है वो उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते और 100% उसको फॉलो करवाते हैं। जब उसको 100% फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली स्ट्रक्चर की हद तक आप उसकी कॉस्ट को कम किसी सूरत में कर ही नहीं सकते। तो जब तक स्ट्रक्चर बनता है तब तक इन लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है कि जो हमने कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा है अब वो हम पूरा नहीं कर सकते इस कॉस्ट पे या इस बजट में जो हमने डिसाइड किया। उस स्टेज पे या तो ये उसको छोड़ के लेफ़्ट राइट होने की कोशिश करते हैं, या दूसरी ऑप्शन ये होती है कि वो ऑनर के पास जाते हैं जो हमारा एंड यूज़र है कि भाई साहब ये अब नहीं बन पाता, इसमें आप 5 लाख या 10 लाख का इंक्रीमेंट करें। उस सूरत में सफ़र कौन करता है, होता क्या है, अगर वो छोड़ के चले गए तो फिर तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। नया जो बंदा आएगा, नया कॉन्ट्रैक्टर आएगा, पहली तो बात ये कि उसको हाथ नहीं डालेगा, क्योंकि वो बंदा जिसका मेंटल अप्रोच ही ये है, या जो बंदा इस विजन के साथ चल रहा है कि वो उसने बस विला बनाना है, बन गया तो ठीक है, नहीं तो साइड पे हो जाएगा, तो उसकी बुनियाद और उसकी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें कंप्रोमाइज़ हुई होंगी। नो डाउट बहरिया टाउन भी चेक एंड बैलेंस रखता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो कॉन्ट्रैक्टर के हाथ में है। तो दूसरी बात यह है कि कोई कॉन्ट्रैक्टर कंपनी, प्रॉपर कंपनी जो काम करने वाले लोग हैं वो उसको हाथ नहीं डालेंगे। और दूसरी बात यह कि अगर हाथ डालेंगे भी सही तो उसमें आपको जो 55 से 60 लाख या 65 लाख का विला बनना, शायद वो आपको 70 लाख या 75 लाख में पड़ेगा। दूसरी ऑप्शन, जब आपके पास बंदा जाता है, कहता है कि भाई साहब इसमें 10 लाख या 15 लाख आप और ऐड करें, अदरवाइज आपका विला नहीं बनता। इन बोथ केसेस आप अगर कम बजट की तरफ जाते हैं तो आपको जो 60-65 लाख में बहुत अच्छा रीज़नेबल विला एक बड़े टाइम फ्रेम के अंदर और बड़ी प्रॉपर कम्युनिकेशन, बराबर हर चीज़ डॉक्यूमेंटेशन के साथ बनना था, वो आपको 70 से 75 लाख में पड़ता है। और ये वाकई ही ऐसा हुआ है, एक से ज़्यादा केसेस हमारे सामने ऐसे आए हैं, क्योंकि वो लोग जो कम बजट की तरफ जा रहे हैं लेकिन उन लोगों के हत्थे चढ़ जाते हैं जो इसमें प्रोफेशनल नहीं होते, या अपने बिज़नेस को स्टार्ट करने के चक्कर में कंपटीशन में कम से कम रेट दे के कॉन्ट्रैक्ट पकड़ते हैं, उनके हत्थे चढ़ते हैं, तो सफ़र एंड यूज़र करता है। मेरी रिक्वेस्ट है उन दोस्तों से जो इस वक्त बहरिया टाउन के अंदर विला बनवाना चाह रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कराना चाह रहे हैं, तो वो इसको थोड़ा सा डीपली स्टडी करें, क्योंकि घर आपका है, रहना आपने, और इन केस को इशू होगा तो सफ़र आपने करना है। यहाँ पे आप प्रॉपर कंपनी को सर्च करें, उन लोगों से मिलें जो यहाँ पे विला बना रहे हैं, जिन्होंने हैंड ओवर किए हैं, उनके आके जो ऑन ग्राउंड प्रोजेक्ट्स हैं उनको स्टडी करें, उनकी क्वालिटी को देखें, उनकी टीम को देखें, उनके वर्किंग को देखें, उनकी डॉक्यूमेंटेशन चेक करें, किस तरह डॉक्यूमेंटेशन करते हैं ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, वो कस्टमर के साथ कैसे चीज़ों को शेयर कर रहे होते हैं, किस तरह वहाँ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स की एक्टिविटीज़ को अपने कस्टमर के साथ शेयर करते हैं, किस तरह उनकी डीलिंग है, किस तरह उनका नेटवर्क है। आप प्लीज़ इसको ज़रूर स्टडी कीजिएगा ताकि आप किसी इस तरह के मिसहैप से बच सकें। सलाम स्टेट की टीम के साथ आप इस तरह की कोई भी क्यूरी है आपकी, किसी किस्म की डिस्कशन, तो आप प्लीज़ राब्ते में रहिएगा। थैंक यू सो मच।